नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है MIQ क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और इस MIQ क्वेश्चन सीरीज के आधार पर हम उन्हीं क्वेश्चन को इसमें देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर का बढ़ता महत्व, जिस तरह से इस बार भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी देख करके लगता है कि करंट अफेयर का एक बड़ा ही महत्व है। उसको देखते हुए हमारी संस्थान ने लगातार आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास मुहैया कराई जा रही है। इसको हमने MIQ क्वेश्चन का सीरीज का नाम दिया हो, जबकि यह MCQ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। MIQ का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में यह पूछ रहा है। हिस्ट्री से क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, आर्ट एंड कल्चर को मिलाते हुए, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कन्निंघम ने की थी। दूसरा कथन है, यह संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा या से कथन सत्य है या है, कूट में पूछ रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में यह क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्यों ये चर्चा में रहा। तो आपको बता दें कि हाल में सरकार ने जो है केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। और ये जो केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, इसको गठित किया गया है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुरातात्विक अनुसंधान है उनके क्षेत्र में संपर्कों को मजबूत करने के लिए। तो एक केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड गठित किया गया। अब इस जो बोर्ड बनाया गया है, सलाहकार बोर्ड, जो केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड बनाया गया, इसमें भारत सरकार द्वारा नामित जो है 5 व्यक्ति शामिल होंगे। साथ ही इसमें जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके महानिदेशक भी शामिल होंगे। अब अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिस कारण इस पर चर्चा में रहा, अगर इसकी बात करें तो यह संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है देश की सांस्कृतिक विरासत जो होती है उसके पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसलिए इसका पहला और जो सेकंड इसका कथन है वो सही है। अब ये अगर बात करें इसके बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कन्निंघम द्वारा, जिस कारण अलेक्जेंडर कन्निंघम को संस्थापक भी माना जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। और ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनका सर्वेक्षण करता है और पुरातात्विक जो स्थल है उनकी खोज करता है, उत्खनन करता है, इनको जो संरक्षित स्मारक है उनको संरक्षण भी प्रदान करता है, साथ साथ उनका रख रखाव करता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसलिए इसका दोनों कथन आपको दिखाई दे रहा है कि सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखें व्याख्या, आप इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण के फोटो आपको दिखाई दे रही है। तो सरकार ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसका गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में संपर्कों को मजबूत करने के लिए किया गया। और बोर्ड में, इसमें जो बोर्ड बनाया गया सलाहकार बोर्ड, इसमें सरकार द्वारा नामित 5 व्यक्ति होंगे और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके महानिदेशक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब अगर बात करें इसकी, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत जो है उनके पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब इसके कार्यों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण है, पुरातात्विक स्थलों की खोज करना है, उनका उत्खनन करना है और संरक्षित स्मारक जो है उनका संरक्षण करना, रख रखाव करना, ये सब इनके कार्यों में शामिल है। और इसकी स्थापना हुई 1861 में अलेक्जेंडर कन्निंघम द्वारा, और अलेक्जेंडर कन्निंघम को ही इसका संस्थापक और जनक माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है।
ये कह रहा है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया, फिर से चुना गया पूछा जा रहा है। इसका मतलब है वो पहले से थे। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी है नाटो। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्य जो हैं उन्होंने एजेंसी के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को फिर से इसका प्रमुख चुना है। अब ये जिनेवा में 75वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा बैठाई गई थी उसी के दौरान इनको दोबारा चुना गया और इसकी पुष्टि की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को आपको फोटो देखेंगे, ये हैं जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने इनको चुना है। एक बार पुनः 5 साल के लिए इनको चुना गया है और जिनेवा में जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा बैठाई गई थी उसके दौरान इसकी पुष्टि की गई है कि ये चुने गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कह रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को घोषित किया। दूसरा कथन है कि इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय और निष्पक्ष व्यापार। ये पूछ रहा है कि इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय और निष्पक्ष व्यापार और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ये अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की बात चल रही तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 21 दिसंबर 2019 को ये घोषित किया था कि 21 दिसंबर के दिन जो है ये अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को घोषित किया था और ये घोषित किया था कि 21 मई का दिन निर्धारित किया था कि 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। तो यानी 21 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया और 2019 के दिसंबर में हो रहा है तो 2020 के मई में 21 मई को पहला अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। इस तरह से इसका पहला कथन सही है। 2020 में पहला चाय दिवस मनाया गया और 2022 में चाय दिवस मनाया गया अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। इसकी जो थीम रखी गई है चाय और निष्पक्ष व्यापार रखी गई। बात करें इस चाय दिवस के थोड़े से इतिहास के बारे में तो 2015 से लगातार भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाना चाहिए और 2015 में संयुक्त राष्ट्र के कृषि और संगठन के माध्यम से भारत ने एक बड़ी पहल किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार भी कर लिया और उसने स्वीकार करके ये बोला कि हाँ अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। अब इस दिन ये स्वीकार किया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है 21 दिसंबर 2019 को। अब अगर चाय के बारे में बात करें तो उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है चाय, जबकि उपभोग के मामले में पहले स्थान पर। चाय के उत्पादन के मामले में तो भारत दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उपभोग के मामले में प्रथम स्थान पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसके दोनों कथन हमारे सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य। देखें जो हमने व्याख्या आपको बताया वही है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया और पहला अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया 2020 में। वर्ष 2022 की अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की थीम क्या है तो चाय और निष्पक्ष व्यापार, और भारत सरकार 2015 से संयुक्त राष्ट्र के साथ के जो है खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, जबकि उपभोग के मामले में पहले स्थान पर, जैसा कि हमने आपको बताया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी ABHA संख्या में कितने अंक होते हैं, ये पूछा जा रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के संख्या में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, इसने अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा किया।
इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी एक योजना थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके तहत एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये जो ऐप है इसमें अपडेटेड वर्जन में एक नया यूजर इंटरफेस लगा हुआ है, यूआई लगा हुआ है। और इस एप्लीकेशन में एक व्यक्ति को एक जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है इसको एड्रेस बनाने में सक्षम बनाता है। और एक उपयोगकर्ता के नाम जिसे 14 अंकों के साथ इसको जोड़ा गया है तो इसको जोड़ा जा सकता है, तो 14 अंकों के साथ इसमें किया गया। और नए एप्लीकेशन में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकता है, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की। तो ये 14 अंकों वाला है, तो इसका सही उत्तर आपको ए मिल जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को जो हमने आपको बताया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज ने अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM योजना के तहत एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी ADHA मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की घोषणा किया। अब यह एप्लीकेशन एक व्यक्ति को एक जो है ADHA एड्रेस बनाने में सक्षम बनाता है और एक उपयोगकर्ता नाम जिसे 14 अंकों की संख्या से जोड़ा जा सकता है। और इसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में क्वेश्चन आ रहा है और पहला है कि इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। दूसरा है कि इस वर्ष इसकी वार्षिक बैठक का विषय NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक अधिकतम विकास प्रभाव है। और पूछ रहा को प्रयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो निर्मला सीतारमण है नो नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। तो हाल ही में जो है NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग दिल्ली में बैठाई गई जो 7वीं वार्षिक बैठक थी। इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने किया। अब इस बैठक में ब्राजील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, इसके राज्यपाल और बांग्लादेश एवं संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हुए हैं। अब इस वर्ष जो इसका आयोजन किया गया इसकी जो विषय रखा गया है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक अधिकतम विकास प्रभाव। इसमें दूसरा कथन तो सही है। वर्ष 2014 में अगर बात करें तो ब्राजील के फोर्टोलेजा में एक आयोजित 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, उसी में इसको स्थापित किया गया, बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया। और इसका गठन जो हुआ वो ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनमें नवाचार और अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी है उनके माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना व सतत विकास प्रयासों का समर्थन हेतु किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में स्थित है। तो दोनों कथन इसके सही है। क्योंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी न तो एक और न ही दो दिखाई देगा। देखते हैं इसको। ये देखेंगे निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किया। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपाल और बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात ये नए सदस्य थे भी शामिल हुए। और इस वार्षिक बैठक का विषय है NDB अधिकतम विकास प्रभाव है। 2014 में ब्राजील के फोर्टोलेजा में आयोजित जो 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसमें ब्रिक्स देश संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। तो 2018 में न्यू डेवलपमेंट को पर्यवेक्षक का दर्जा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदान कर दिया। इस तरह से आज की MIQ क्वेश्चन की सीरीज में इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर। प्लीज आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको देखते रहिए लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।